चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन जहां पर निफ्टी बैंक में बढ़त रही करीब 150 अंकों के आसपास की। निफ्टी भी तेजी में रहा लेकिन इवेंटफुल डे आज रहा। मतलब निफ्टी फ्लैट, सेंसेक्स फ्लैट, निफ्टी बैंक में तेजी, मिड कैप में खरीदारी, स्मॉल कैप में खरीदारी, 0.5%, 1%, 3/4% के आसपास की बढ़त वहाँ देखने को मिली। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट रहा, 18 अंकों के आसपास की गिरावट रही। इवेंटफुल इसलिए था क्योंकि आज हैवी वेट्स के अंदर बहुत कुछ एक्टिविटी होते हुए दिखाई पड़ी। मिसाल के तौर पे L&T नंबर्स के बाद 5% टूटा, डॉक्टर रेड्डीज़ नंबर के बाद 6% टूटा, एशियन पेंट नंबर्स के बाद 3% चला, करीब 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार हुई। अच्छी तेज़ी देखने को मिली। एशियन पेंट के नंबर्स का इम्पैक्ट तमाम पेंट स्टॉक्स में आता हुआ दिखाई पड़ा, तो बर्जर एंड बाकी पेंट कंपनियां, कंसाई एंड ऑल, सब में खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। सब में अच्छा उछाल था। बैंक्स में मिला जुला काम था लेकिन सेलेक्टिव बैंक्स खरीदारी में कामकाज कर रहे थे। GSFCS स्टॉक जो F&O में आज गेनर्स के तौर पर शुमार होते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल मार्केट में एक मिला जुला सा मूव और अर्निंग्स के ऊपर मार्केट स्टीप रिएक्शन जो है वो देता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चाहे आप हिंडाल्को में, जिसमें नोवेलिस के नंबर आए और उसके बाद हिंडाल्को 2-3% टूट गया। L&T में वीक मार्जिन का इम्पैक्ट रहा, वैसे भी अपने ऑल टाइम हाई पर। सीमेंस नंबर के पहले चला, गुजरात गैस नंबर के बाद चला, IGL नंबर से पहले टूटा। ऐसे अलग अलग नंबर्स के रिएक्शन पे या नंबर्स से प्रीएम्प्टिव मार्केट्स जो है वो रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। जो अच्छे नियोजन के अच्छे नंबर आए, नंबर्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, 20% का सर्किट भी लग गया था एक समय पे स्टॉक में। मैनकाइंड में कुछ न्यूज़ फ्लोज थे पहले इनकम टैक्स को लेकर, रेट पढ़ने की, लेकिन ऑब्वियसली कैश का स्टॉक था तो जिस स्पीड से गिरा था उसी स्पीड से कवर भी होना ही था, तो वो कवर हुआ। और लास्ट तक आते थे क्लैरिफिकेशन भी आ गया कि जो डिटेल है उसको लेकर कंपनी ने एक्सचेंज में नोटिफाई भी किया। उसके हिसाब से भी यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिला। तो ऐसे ही आज बहुत इवेंटफुल डे, बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज, बहुत सारे ट्रिगर्स, बहुत सारे अपडेट्स जिसके दम पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। जो रीसेंट IPO, जो नया IPO खुला है नेक्सॉन का, उसके में भी फुल सब्सक्रिप्शन का नंबर आ गया। अच्छे ट्रिगर्स, अच्छे न्यूज़ फ्लोज, बड़े अर्निंग्स का वेट। कल DLF है, सिप्ला है, जिसको मार्केट IGL है जिसको वेट करेगा, इसके नंबर्स को देखेगा। उसके अलावा ट्रिगर्स के तौर पे मूव आ रहा है। आज IT में सिलेक्टिव स्टॉक्स थे जहाँ पे मूव देखने को मिला, तो वो सब कंपनियां भी हैं जिनको आप तेज़ी के तौर पे देख सकते हैं। तो ट्रिगर्स के तौर पे मार्केट्स आज मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। सवाल जवाब का सिलसिला आप सीधे शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, पहला सवाल है, विल इंडिया बुल्स रियल स्टेट बाउंस बैक? इसमें सर दो तरह की बात मैं रख देता हूँ आपके सामने। पहला, अगर सब सिचुएशन सही रही, अगर, क्योंकि पहले चेन्नई बेल्ट और अब ये चंडीगढ़ बेल्ट नहीं, पहले बेंगलोर बेल्ट और फिर चंडीगढ़ बेल्ट, जिसने इनके उस पर रोक लगाई और वो रोक का ही इम्पैक्ट है कि स्टॉक में इतनी बुरी बिकवाली आ रही है। हर बार की तरह साल के लोज के आसपास से वापस घूमता है। कल भी वहीं से घूमा, आज भी 4-5% चला। तेज़ी निकलने का मौका ही था उसमें लास्ट वीक। अगर ये इश्यूज़ नहीं हो तो इंडिया बुल्स के पास मासिव एसेट है, 2500 करोड़ रुपए के आसपास के। लेकिन अगर ये इशू रिजॉल्व हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो ये क्राइसिस ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। कब तक पता नहीं, लेकिन करेगा। तो ये इसी दो राह पर है, इसी पे ही डिपेंड करता है कि ये सिचुएशन कैसी बैठती है। तो ये जो फैसले आ रहे हैं कंटिन्यूसली, या फिर ये फैसले जिसको टाला जा रहा है, अगर ये टालना ना हो या इसके ऊपर कोई क्लियर कट पॉजिटिव फैसला आ जाए तो एक बार को स्टॉक वैसे रिएक्ट करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। असेट वाइज इशू नहीं है, बट अदर मेट के वर्ड्स असेट है तो उस हिसाब से बाजार यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। ओरेकल फाइनेंस एंड इंटरनेशनल कॉम्बिन को तो मैं नहीं जानता कैलाश जी, लेकिन ओरेकल के केस में आपको डिविडेंड तो मिल ही गया होगा। वो कल 9 तारीख को एक्स था, तो डिविडेंड के लिए ये स्टोरी बहुत अच्छी है। मतलब अगर आप डिविडेंड चाहते हैं, एक ऐसी परमानेंट इनकम की कंपनी को तर्क देख रहे हैं, देखिए एक करीब 1800 रुपया के आसपास का डिविडेंड ओरेकल फाइनेंशियल पिछले 2014 से लेकर अब तक दे चुका है। ये मतलब एक 500 रुपये का स्पेशल डिविडेंड भी था, उसको भी मिला लीजिए तो 1800 से इस वाले डिविडेंड को मिलाकर रफली 1800-2000 रुपये के आसपास डिविडेंड आ चुका है। आमतौर पे अगर ये आपको 1900-2000 की रेंज में मिल जाए स्टॉक तो बेस्ट बाय होता है, क्योंकि इसमें 1900 रुपये पे यील्ड पीक होती है।
तो 1900 रुपये पे करीब करीब 10% 8% नहीं 200 रुपये के हिसाब से आप मान लो 10% का यील्ड बैठ जाता है, तो वो 10% की यील्ड पे बेस्ट स्टॉक रहता है और ऊपर की तरफ ये वही 4600-4700 आके थक जाता है कि इसकी यील्ड उस समय बिल्कुल मिनिमम पर आ जाती है। 4600 रुपये पे इसकी यील्ड करीब 3% 3.5% बैठती है। तो ये उसी यील्ड का ही खेल है कि आप 10% यील्ड खेलना चाहते हो तो आप 1900 की रेंज में ले लो, और अगर आपको 3-3.5% यील्ड में निकलने का है, क्योंकि 3-3.5% तो कहीं से मार्केट से निकल आता है, तो उसके लिए फिर आदमी यील्ड नहीं देखता, तो इसलिए लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वो लेवल पे आप एग्जिट कर जाओ, नीचे के लेवल पे एंट्री कर जाओ, डिविडेंड खा लो। इस ड्यूरेशन में 1-2 बार डिविडेंड मिल जाता है, तो इस तरह से आप इसको प्ले कर सकते हो। ये बेस्ट पॉसिबल वे है। बाकी एक ग्रोथ की उम्मीद आप कभी मत लगाना जब तक आपको डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, क्योंकि जो डिविडेंड ग्रो करा रहा है अपना कंटिन्यूसली, वो ग्रोथ पे कैसे काम करेगा, क्योंकि वो डिविडेंड से ही कैश फ्लोज पूरे करे जा रहा है अपने। सो डिविडेंड पेइंग स्टॉक में यूजुअली बहुत बड़े जंप नहीं आते हैं, वो एक स्लो मूवर रहते हैं। आईटीसी था, डिविडेंड पेइंग स्टॉक था, लेकिन जंप भी आया कि उसका डिविडेंड उतना नहीं था इतना ये ओरेकल एंड टीम का होता है। तो अकॉर्डिंगली आपको दोनों में कॉल लेना होगा। डिविडेंड पेइंग स्टॉक आप जाना चाह रहे हो या ग्रोइंग स्टॉक जाना चाह रहे हो। तो एग्रेसिव ग्रोथ वाले स्टॉक अलग होते हैं, ये स्टेबल इनकम वाले स्टॉक होते हैं, तो उस हिसाब से काम करेंगे। एनसीसी एंड एलएनटी, मतलब चिराग जी दोनों कोई मुकाबला नहीं है। ऑब्वियसली एलएनटी इज एलएनटी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एलएनटी का मुकाबला आप कैसे कर सकते हो? 2 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक किसी कंपनी की, ना केवल कंस्ट्रक्शन में बल्कि हाइड्रोकार्बन्स में, डिफेंस में, 8 तरह के सेगमेंट्स के अंदर कंपनी कामकाज करती है, और देश की लार्जेस्ट कैपिटल गुड्स कंपनी, 3 बड़ी, मतलब देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी की पेरेंट, क्योंकि वो दोनों कंपनियों का मर्जर का तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी, तो उनकी पेरेंट। एनबीएफसी स्पेस में भी कंपनी है कामकाज, एंड आईटीडीबीज एंड ऑल 11-12 नॉन लिस्टेड कंपनियां अलग हैं। तो इस तरह की कंपनी का मुकाबला आप एनसीसी से कैसे कर सकते हो? तो कोई कंपैरिजन ही नहीं दोनों का। ऑब्वियसली बात है, ऑलवेज एलएनटी इट्स अ क्वालिटी स्टॉक टू ओन, लेकिन एनसीसी इज़ अ मोमेंटम बेस्ड स्टॉक। एक टाइम बहुत चला, लेकिन उसके बाद से रेंज में ही रहता है यूजुअली। तो वो मोमेंटम में आप खेलना चाहो खेल लो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन क्वालिटी एसेट अगर आप थ्रू आउट लाइफ टाइप सोच रहे हो तो एलएनटी इज़ अ बेटर बेट एंड ऑलवेज अ बेटर बेट टू गो फॉर। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स में एक लौती ऐसी कंपनी है जिसने हिस्टोरिकली अब तक रिटर्न दिया है एक मल्टी बैगर के तौर पे, लेकिन और किसी कंपनी में इतनी कैपेसिटी दिखती नहीं इसके आगे। सो 100 साल पुरानी कंपनी है, बहुत अच्छी हिस्ट्री, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स के डिज़ाइनर, और आज भी इंडिया के मासिव प्रोजेक्ट्स को ये हैंडल करते हैं। तो एलएनटी का मुकाबला एनसीसी से नहीं हो सकता सर किसी भी हाल में। Okay, was studying ABFRL. The company had best quarter lately, good revenues and profit. That looks an issue. Is there any concern the company in terms of management? आदित्य बिरला ग्रुप ही कंपनी है सर, तो मैनेजमेंट मतलब AB ग्रुप पे तो मैं डाउट नहीं उठाता, बट नंबर से केस में जो अभी स्टॉक रिएक्शन दे रहा है वो टीसीएनएससी एक्विजिशन को लेकर बाजार थोड़ा स्केप्टिकल है कि एक्विजिशन गलत कर लिया उन्होंने और बहुत डाइवर्सिफाई जा रहा है। प्लस थोड़ा वैल्यूएशन महंगा था जिसको बाजार स्ट्रीमलाइन कर रहा है, बट मैनेजमेंट को लेकर तो ऐसा कोई कंसर्न नहीं दिख रहा, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले नया हाई बना रहा तब भी यही मैनेजमेंट थी। सो वो तो ऐसा नहीं कोई कंसर्न दिख रहा, बट ठीक है, एक एक्विजिशन है और एक्विजिशन के ऊपर रिएक्शन है। थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए स्टॉक को, तब ज़्यादा बेटर कॉल लेना रहेगा आपके लिए पॉसिबल। स्टॉर्म है, पास ऑन हो जाने दीजिए, स्टेबल हो जाए, कहीं रुक जाए, ये लोज नए बनाना रुक जाए एटलीस्ट किसी लेवल पर आकर, तो एक बार को आप कॉल लो, फिर ज़्यादा बेटर पोजीशन सिचुएशन रहेगी बताना। अभी के लिए तो एटलीस्ट न्यूज़ फ्लोज हो जाने दो, चीज़ें हो जाने दो, फिर देखते कैसे नंबर। लेकिन नंबर लास्ट क्वार्टर के ठीक ठाक थे, कंपेरेटिवली जो दूसरे पीयर हैं उनसे तो बेटर ही कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप अभी तो बने रहो और वेट एंड वॉच कैसे सिचुएशन बैठती है नई एक्विजिशन को लेकर, उसके बाद देखा जाएगा। ओके, टेक महिंद्रा, त्रिकाश मिश्रा साहब का सवाल है। सर, आई एम होल्डिंग 290 शेयर ऑफ टेक महिंद्रा सिंस अप्रैल 2002, एडवर्स प्राइस ऑफ 1228। आई हैव रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ अराउंड 14,000 इन द सेम पीरियड, बट देयर वाज स्टक इन अ रेंज। तो सर, इसको होल्ड करके रखना चाहिए, निकल जाना चाहिए, एंड इससे हॉरिजन लॉन्ग टर्म है? सर, पहली चीज़ टीसीएस, एचसीएल एंड टेक महिंद्रा, 3 कंपनियां अगर आईटी की हैं, तो अगर आईटी ओवर एक्सपोज नहीं है, मतलब यही पूरा पोर्टफोलियो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप तीनों बने रहो। 4.5% का डिविडेंड यील्ड बैठ रहा है एचसीएल टेक का अभी के नंबर्स के हिसाब से, करीब 65 का एक स्पेशल डिविडेंड और 15 रुपये ऊपर 75 रुपये 70 रुपये 80 रुपये डिविडेंड आ रहा था टीसीएस का। 24 के मल्टीपल पे वो है, 19 के मल्टीपल पे ये है,
और करीब 19-20 के मल्टीपल टेक महिंद्रा है। एक रिसेंटली फंड मैनेजर से बातचीत हुई थी हम लोगों की, तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी मेंशन की थी टेक महिंद्रा में कि टेक महिंद्रा इज़ इनटू टेलीकॉम, और जो नए मैनेजमेंट आ रहे हैं वो BFSI वर्टिकल से आ रहे हैं। तो BFSI वर्टिकल के हेड आने से ये होगा कि इनके BFSI क्लाइंट्स भी कुछ हद तक आने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो टेक महिंद्रा जिस स्पेस में इतना अब तक नहीं है उसमें शायद एक्सपैंड करता हुआ दिखाई पड़े, इसीलिए उनकी डेस्क जो फंड मैनेजर आए थे उनकी डेस्क बेसिकली टेक महिंद्रा को ऐड कर रही है इसी तर्क पे। निफ्टी के सबसे ज़्यादा टूटे हुए IT स्टॉक्स में 2 नाम आते हैं, विप्रो और टेक महिंद्रा का, जिसमें विप्रो एक बड़ी तेज़ी के बाद टूटा और टेक महिंद्रा इतनी बड़ी तेज़ी के बाद नहीं टूटा है। 18 के मल्टीपल पर विप्रो है और शायद 19 के मल्टीपल पर टेक महिंद्रा है, और हायर लेवल से सबसे ज़्यादा टूटे वाले 2 IT स्टॉक्स में यही दोनों आते हैं। सो रीजनेबल करेक्शन पे आपने लिया और डिविडेंड भी पे कर ही रही है, तो आपको होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे HCL हो, चाहे TCS हो, चाहे टेक महिंद्रा हो। टाइम ले सकते हैं पुल बैक्स में, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन तो उसमें भी कोई मतलब नहीं है, तो आपके पास टाइम भी है, क्वालिटी भी है, दाम भी विद टाइम नीचे आ रहा है, क्योंकि 14,000 का डिविडेंड आप वापस फ्लो बैक कर दोगे टेक महिंद्रा में, तो कॉस्ट को अपने आप ही नीचे ले आया ना आपके लॉसेस को। सो 1250 रुपये की कॉस्ट 250 रुपये 300 शेयरों के हिसाब से था, तो करीब करीब 30-40 रुपये तक उसने वैसे ही कम कर दिया आपके डिविडेंड के थ्रू ही। सो विद टाइम ये कॉस्ट अपने आप ही डिविडेंड से कम होती जाएगी, और अदरवाइज आप उसे होल्ड भी रखोगे। सो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बने रहो तीनों में। और इफ़ इन केस आप अगर आपके बाकी पोर्टफोलियो में और भी कंपनियां हैं और IT ही केवल नहीं है, तो आप फर्दर ऐड भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। क्वालिटी कंपनीज टू ओन है, तीनों की तीनों लार्जेस्ट कंपनीज हैं इंडिया की, और रिसेंटली कुछ फंड्स की तरफ से एक्टिविटी भी इंप्रूव हुई है, यहाँ पर पोजीशनें बढ़ाई हैं उन्होंने IT में। सो कंसोलिडेट कर रहा है, डाउन साइड अब शायद लिमिटेड हो, इसलिए आप देख सकते हो। सतीश जी, NMDC केस में डिविडेंड भी आया है और एक डीमर्जर भी आया है, जिसके बाद ये वैल्यू है। सो आउटराइटली आप कंपैरिजन मत करो टाटा स्टील और NMDC का, कि NMDC एक बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, तेज़ी के बाद डीमर्जर हुआ, डीमर्जर के बाद ये दाम है। तो और टाटा स्टील ऑन द कॉन्ट्ररी एक तरफा चलने के बाद स्प्लिट हुआ, और स्प्लिट के बाद से ये दाम दिख रहा है। सो दोनों में बेटर पोजीशन वैल्यू वाइज तो टाटा स्टील है, ऑब्वियसली बात है, 7 का मल्टीपल शायद अभी कर रहा है कामकाज। बट अगेन ये दोनों ही, चाहे टाटा स्टील हो या फिर NMDC हो, दोनों साइक्लिकल है। मेटल इज़ ऑलवेज अ साइक्लिकल सेक्टर, तो आप उसका ध्यान रखना है, कोई तेज़ी में ट्रैप वाली सिचुएशन ना आए। वैसे आप बने रहो, अच्छी कंपनी है, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है, टाटा ग्रुप के पीछे बैकिंग है, और अच्छी डिमांड है, कोरस के नंबर्स भी ठीक हुए थे। सो वो सब चीज़ें तो सही है, लेकिन अगेन आप जो ये सोचोगे कि एक तरफा तेज़ी दिखाई जाएगी या जो मूव एशियन पेंट टाइप कंपनियों में आया है वैसा मूव आ जाएगा, तो वो साइक्लिकली रहता है। रियलाइजेशन अच्छे होंगे तो डिविडेंड अच्छा आएगा। तो जो पिछली बार डिविडेंड की स्टोरी 51 रुपये की आई थी प्री स्प्लिट, वो अब तभी रिपीट हो पाएगी जब फेवर में इनके साइकिल आएगी। सो उसके हिसाब से आप मतलब इस बात को बैकग्राउंड में समझ कर ही आप कोई भी कॉल लेना, लेकिन डिविडेंड हिस्ट्री के हिसाब से ज़्यादा बेटर NMDC पोजीशन है, और वैल्यूएशन वाइज ज़्यादा बेटर टाटा स्टील पोजीशन है। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल ले लो दोनों में से। डॉक्टर रेड्डीज़ में सौरभ जी एक तरफा चला, नया हाई बनाया, और नया हाई बनाने के बाद ये न्यूज़ फ्लोज आए या रिजल्ट आए। रिजल्ट वीक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे नंबर्स हो, मार्जिन्स हो, US की डिमांड कमज़ोर है, रेवलिमिड इनका मेजर जो कंट्रीब्यूटर उसके नंबर्स कमज़ोर आए हैं, 3 डिजिट में नंबर थे वो Q-on-Q में 2 डिजिट में आ गए, प्लस कंपनी ने जो R&D एक्सपेंसेस है वो काफ़ी बढ़ा कर दिया इस क्वार्टर में, तो वही क्वार्टरली बेसिस पे नंबर्स को हिट कर रहा है, मार्जिन को बीट कर रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस तो पॉजिटिवली लेकर बैठे हैं इसमें नंबर्स पर, और अभी भी उनका न्यूट्रल स्टांस टू बाय स्टांस है, कोई सेल स्टांस नहीं है। क्वालिटी एसेट है, अगर आप पे टाइम पेशेंस है तो आप आराम से ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉस्ट के ऊपर जाकर एवरेज मत करना, क्योंकि नया हाई था, तो नए हाई के मतलब आपकी कॉस्ट से तो ऊपर ही होगा, ऑब्वियसली बात है, तो ऊपर जाके एवरेज मत कर लेना। नीचे है अभी कॉस्ट है तो आप आराम से ऐड कर सकते हो, या नया निवेश करना चाह रहे हो तो थोड़ा थोड़ा वेट करके किसी झटके खाते में ऐड करते रहना इसको। UPL में घोषाल साहब, एक मतलब कल ही फंड से बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने इसमें बड़ी पॉजिटिव स्टांस रखा है अपना, और अच्छा बुलिश स्टांस रखा है। अच्छी कंपनी है वैसे तो, 200 प्लस देशों में कंपनी का कामकाज है, एग्री स्पेस में कंपनी काम करती है, मल्टीनेशनल रादर, इंडियन नहीं, मल्टीनेशनल जाइंट है, इंडियन नाम विच इज़ मल्टीनेशनल है, तो अच्छी कंपनी है। बस एक कंसर्न रहता है ना वो, क्योंकि 200 देशों में है, तो कहीं मानसून अच्छा, कहीं मानसून ख़राब, कहीं गर्मी, कहीं सर्दी, कहीं बर्फ़ ज़्यादा, कहीं बारिश ज़्यादा, ये कंसर्न हमेशा रहेगा ही। ब्राज़ील में ज़्यादा हो गई, इंडिया में कम हो गई, इंडिया में ज़्यादा हो गई से म्यांमार में कम हो गई,
तो इतनी जगहों पर एक्सपोजर होने से ये रिस्क हमेशा रहता है इनके साथ, लेकिन कंपनी नोज इट बेटर और वो मैनेज कर लेती हैं इसको। सो लग रहा है डेट रिड्यूस हो रही है, कंपनी काम कर रही है उसके ऊपर, मैनेजमेंट एक बड़ी स्टोरी बना रहे हैं इसमें ड्राइव करने के लिए कंपनी को। सो इट्स अ गुड टू गो, लाइक मतलब फंड्स आर बाइंग ऑन दीज ट्रिगर्स, तो आप देख सकते हैं उसको। IEX, रिलैक्सो एंड जुबिलेंट फूड कैन बी एडेड, लेकिन IEX के केस में मतलब आप इसमें सर एक ही इशू है IEX में बहुत क्लियर कि ये IRCTC की तरह चला एक तरफ और चलने के बाद इसकी इक्विटी हुई मासिव डाइल्यूट, और मासिव डाइल्यूशन की वजह से इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो इतना बड़ा बढ़ गया अब कि वैल्यूएशन अपने आप ही महंगी हो गई। 1 रुपये की EPS थी, 10 अगर शेयर होगा तो 10 पैसे की EPS हो गई, 10 पैसे की EPS हो गई तो जो पी था वो अपने आप एक्सपैंड कर गया। तो इसकी वजह से ये शेयर महंगा हो गया है। पावर डिमांड आएगी, मोमेंटम आएगा, तो अभी मोमेंटम में ही खेलने लायक स्टॉक है, मोमेंटम मिल जाए आप निकल जाना। लेकिन गुड टू गो लाइक इस जुबिलेंट इंग्रेविया एंड जुबिलेंट फूड, जिनको आप ऐड कर सकते हो, दे माइट सी अ गुड कम बैक, तो आप अकॉर्डिंगली उन्हें देखो। रिलैक्सो भी ठीक ठाक है, मतलब बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका, तो बहुत बड़ी और तेज़ी की उम्मीद कुछ सालों में करिएगा, कुछ महीनों में मत करिएगा, उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी अच्छी है, इंडियन नेट एक्सपोर्टर ही बन सकता है शूज़ का या फुटवेयर का, बट कौन से वाले फुटवेयर है, किसकी डिमांड है, वियतनाम से डिमांड शिफ्ट होती है इस तरफ की नहीं, बड़े नाइकी एंड ऑल जिनके ये आउटसोर्सिंग पार्टनर्स रहे थे एक टाइम पर, वो दोबारा काम करते हैं कि नहीं, कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, तो ये सब चीज़ें ट्रिगर्स में काम कर रही है तो डिमांड स्ट्रांग हो जाएगी। सो रिलैक्सो एंड जुबिलेंट फूड भी बेटर बेट कंपेरेटिवली, क्योंकि वो कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी पर है, बट IEX इज़ आउट राइटली इन टू पावर स्पेस, और वहाँ पर डिमांड पावर की बढ़ेगी, पावर ट्रेडिंग के दाम बढ़ेंगे, इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे, इन सब पे चलता है। तो टाटा पावर आउट राइटली पहले ना चल जाता था IEX, तो इसलिए थोड़ा सा स्केप्टिकल व्यू है। व्हाट अबाउट टाटा मोटर्स टुमारो रिजल्ट सर? हाँ जी खान साहब, तो रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद आप वेट करिए, ज़्यादा बेटर है। देवेंद्र बसेरा साहब का सवाल है, जुबिलेंट इंग्रेविया 2000 शेयर 380 रुपये पे, एडवाइस फॉर 5 ईयर। बसेरा साहब मैं 5 साल तो आज नहीं देख सकता, ये तो क्लियर है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आप शेयर को होल्ड करना, इसमें अभी कुछ मत करना, सिर्फ बने रहना, क्योंकि आपकी खरीदारी से ऊपर है। 50 रुपये पर शेयर आपको मिल रहा है, यानी कि 15% के आसपास का गेन आप ऑलरेडी ले रहे हो। ये गेन मेरे हिसाब से आपका डबल हो जाना चाहिए, आपका ये शेयर डबल हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी में पोटेंशियल है काफ़ी। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी मुझे यही दिखाती हैं, नंबर्स भी यही बताते हैं, ग्रुप भी पीछे बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब तक बाजार ने इस पर रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि इनके प्रोडक्ट के जो इनपुट प्राइस है वो बढ़े थे, जिसकी वजह से बढ़िया नंबर आए थे 2021-22 में, फिर 22-23 में नंबर हुए कमज़ोर, जिसकी वजह से इनका बेस था बड़ा, और बड़े बेस के सामने नंबर आया तो टूट गया शेयर। टूट के इसने अपनी पिटाई पूरी देख ली, तो जो आपने दाम लिया है ना, वो दाम ही आपका स्टॉप लॉस होगा, या उससे 10 रुपये 20 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस ले लो और आप इसे छोड़ दो। विद टाइम नंबर्स को आप रिव्यू करते रहना। लग रहा है कि जैसे सिंजिन सरक के नया अपना हाई बना के गया, वैसे ये भी अपना सरक के नया हाई बना देना चाहिए, ऐसा मेरा असेसमेंट कहता है। बाकी क्वार्टरली बेसिस पे जो नंबर आएंगे, उससे सिचुएशन हर क्वार्टर बाय क्वार्टर क्लियर होती रहेगी, और आपका 5 साल का सफ़र उसके हिसाब से तय होगा। तो आज 5 साल कहना मुश्किल है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर की सिचुएशन देखते हुए आप एटलीस्ट अगले 6 महीने की सिचुएशन को एवेल्युएट कर लोगे, और उस 6 महीने की सिचुएशन से धीरे धीरे करके आपके 5 साल कट जाएंगे। सो कोई ज़िद नहीं है कि 5 साल बने रहना है, लेकिन एक एजाइल रही है कि कभी ज़रूरत पड़ी तो बेचना ही पड़ेगा तो बेच दूंगा, बट आप ऑलरेडी रीजनेबल प्रॉफिट में हैं, धीरे धीरे ट्रेल करते रहिए और बने रहिए, कंपनी अच्छी है। पतंजलि वर्सेस अदानी विल्मर फॉर लॉन्ग 5 ईयर्स, अगेन 5 साल के लिए कोई शेयर पे सर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती, हर क्वार्टर पे नंबर देखा जाएगा और उसके हिसाब से उसकी कॉल ली जाएगी। एक ही शेयर को आज अच्छा और एक ही शेयर को बुरा भी बोला जा सकता है कभी भी, क्योंकि नंबर्स ख़राब है तो कोई क्या ही कर सकता है। हम कंपनी को उतना ही जानते हैं जितना नंबर वो डालते हैं अपने, या उनके बारे में हमने पढ़ा होता है। अगर किसी की कंपनी के नंबर रातों रात बदल गए और सिचुएशन बहुत ही ख़राब हुई, तो कहाँ से उस पर आप लॉन्ग रहोगे। अर्ली साइन ज़रूर दिख जाते हैं ख़राब नंबर के। स्टिल दोनों में कंपेयर करोगे तो अदानी विल्मर ज़्यादा बेटर है। दोनों के साथ एक हैंग ओवर है कि दोनों प्रोमोटर होल्डिंग 75% से ऊपर है, और दोनों की होल्डिंग बिकने आएगी। पतंजलि की फ्रीज हो चुकी है, इसका मतलब अब तक बिक नहीं पाई है। अदानी विल्मर के पास 3 साल हैं बेचने में, इसलिए उनके पास फिर भी बैंडविड्थ है बेचने का। शेयर ऑलरेडी बॉटम के आसपास है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खोने के लिए शायद कुछ नहीं है, इसलिए एक बार को बेटर दिख रहा है। चला था तो बाजार ने उसको हल्का कर दिया है। इन्फी एवरेज कर सकते हैं, मेरे पास 7% डाउन है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। दीपक सर बेटर है आप थोड़ा थोड़ा करो, बट इन्फी ही अकेले में मत रहो। HCL, टेक महिंद्रा एंड TCS आर अगेन गुड बेट्स टू गो फॉर,
उनको भी आप देख सकते हो। अगर आप इन्फी में ओवर एक्सपोज्ड हो या आपने बहुत ले लिया है तो आपको लग रहा है नहीं जानना, तो आप इन दोनों तीनों में से कोई एक नाम को भी चुन सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज टेल सम गुड स्टॉक्स वी कैन ऐड ऑन दिस लेवल। सर एशियन पेंट इसी प्लेटफॉर्म पर बोल बोल के मैं चला ही गया, आज नया हाई 3100 रुपये पहुँच ही गया। अगेन ए पीडीलाइट, इट्स अ गुड कंपनी टू गो फॉर, आप देख सकते हो। टाटा कम्युनिकेशन एज यूजुअल, आई रीइटरेट, इट्स अ गुड कंपनी टू गो फॉर। इवन आप ये जुबिलेंट इंग्रेविया इज़ अ गुड कंपनी, आप इसको भी देख सकते हो, बहुत अच्छी कंपनी है, सही दाम पर मिल रही है। इवन ग्लैंड फार्मा, कल जिस फंड से हमारी बात हो रही थी उन्होंने भी बात बोली कि ग्लैंड फार्मा इज़ अ गुड नेम। टेक महिंद्रा एंड HCL टेक एंड TCS आर गुड नेम्स, यू कैन गो फॉर ऑलवेज। अच्छी कंपनियों में रहिए सर, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस कम रहता है। बार बार भाव देखने से भाव नहीं बढ़ता है, बार बार भाव देखने से स्ट्रेस बढ़ता है। तो स्ट्रेस बढ़ाने की बजाय आप अच्छी कंपनी को लीजिए, शांति से बैठिए, अपने आप पोर्टफोलियो में पैसा बना के दे देंगे। डिविस ने बनाया, TCS भी बना देगा, एशियन पेंट ने बना दिया, बजाज ऑटो बना दिया, ऐसे बन जाएगा ये भी, इसमें क्या ही दिक्कत है। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे अब कल मुलाकात होगी हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में।